वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके हैं, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या RO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, नारद स्मृति में कुल कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 20। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 15 प्रकार के। सेकेंड क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन ए है VA स्मिथ, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल और ऑप्शन डी है कनिंघम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए VA स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी थी। 403rd क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक जो रत्नावली है इसकी रचना किसने की है? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है नागानंद, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है ध्रुवसेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली। 404th क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है बिहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। 405th क्वेश्चन है, हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मक्का में, ऑप्शन बी है मदीना में, ऑप्शन सी है अजमेर में और ऑप्शन डी है श्रीनगर में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, श्रीनगर में हजरत बल दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित पर विचार करके उस विकल्प को चुनें जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए है NM जोशी इसके संस्थापक थे, ऑप्शन बी है इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, ऑप्शन सी इसके उपाध्यक्ष VV गिरी थे और ऑप्शन डी इसके महामंत्री दीवान चमनलाल थे। इसमें करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, जोसेफ बैप्टिस्टा थे ना कि VV गिरी थे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 407th क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय में वर्णित कौन से दो महाजनपद दो गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे? ऑप्शन ए है वज्जी और मल, ऑप्शन बी अंग और मगध, ऑप्शन सी मत्स्य और सूरसेन और ऑप्शन डी है गंधार और कंबोज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वज्जी और मल। ये अंगुत्तर निकाय में वर्णित किए गए ऐसे दो महाजनपद हैं जो गणतंत्र थे। 408 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ रचनाएं हैं, उनके रचनाकार हैं, ये करके देख लीजिए। ऑप्शन ए है मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की है, ऑप्शन बी है चारुदत्तम कामंदक की, ऑप्शन सी है देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की और ऑप्शन डी है स्वप्न वासव दत्ता भास की। इसमें से जो एक इनकरेक्ट दिया गया है वो ऑप्शन बी है, चारुदत्तम गलत दी गई है, कामंदक की ये होगी भास की, ऑप्शन बी करेक्ट है।
409 क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए है रुमेनदेई, ऑप्शन बी है भाब्रू, ऑप्शन सी है मास्की और ऑप्शन डी है क्वीन स्तंभ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भाब्रू में। 410 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सेकंड स्टेटमेंट है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। थर्ड है शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। और इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी। सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। 411 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नाम का कोई सिक्का प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। 412 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है हड़प्पा संस्कृति में कहीं से भी किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सेकंड स्टेटमेंट है सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। और थर्ड है कुबड़वाला सांड इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 413 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? ऑप्शन ए हाथी गुफा, ऑप्शन बी एलोरा गुफा, ऑप्शन सी उदयगिरी गुफा और ऑप्शन डी एलिफेंटा गुफा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयगिरी गुफा। 414 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्त काल में वर्णित स्वर्ण मुद्रा थी? ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है शतमान, ऑप्शन सी है कारसारपण और ऑप्शन डी है दीनार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीनार। ये गुप्त काल में वर्णित स्वर्ण मुद्रा थी दीनार। 415 क्वेश्चन है, पश्चिमी तट पर स्थित तोंडी एक समृद्ध पत्तन था। ऑप्शन ए है चेरों का, ऑप्शन बी है पांड्यों का, ऑप्शन सी है चोलों का और ऑप्शन डी है सातवाहन राजाओं का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेरों का। 416 क्वेश्चन है, मनु की विधि व्यवस्था में चोरी के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है क्षत्रिय, ऑप्शन सी है वैश्य और ऑप्शन डी है शूद्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मण। 417 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता था? ऑप्शन ए है अग्निहोत्र, ऑप्शन बी है अग्निष्टोम, ऑप्शन बी है पितृयज्ञ और ऑप्शन डी है श्राद्ध। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोम यज्ञ अग्निहोत्रम को माना जाता था। 418 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? ऑप्शन ए ब्राह्मण लड़के का क्षत्रिय लड़की से विवाह, ऑप्शन बी है वैश्य लड़के का शूद्र लड़की से विवाह, ऑप्शन सी है ब्राह्मण लड़के का शूद्र लड़की से विवाह या फिर ऑप्शन डी है शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से विवाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से विवाह। ये एक प्रतिलोम विवाह होता है। 419 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में गलत कथन है? ऑप्शन ए है वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थीं, ऑप्शन बी स्त्रियां यज्ञ का अनुष्ठान करती थीं, ऑप्शन सी स्त्रियां युद्धों में सक्रिय भाग लेती थीं और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है इसमें से ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही दिए गए हैं। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, शुक्ल और कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण किस वेद में मिलते हैं? ऑप्शन ए है ऋग्वेद और यजुर्वेद में, ऑप्शन बी है सामवेद और अथर्ववेद में, ऑप्शन सी है केवल यजुर्वेद में और ऑप्शन डी है केवल अथर्ववेद में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी केवल यजुर्वेद में शुक्ल और कृष्ण के रूप में दो संस्करण मिलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये हो गए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, दिए गए नंबर पे आप पेड कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं कॉल या मैसेज करके। इसके अलावा आप चाहें तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी और आसानी से आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड है जिसको आप अप्लाई करके तुरंत 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए।
ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।